तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन ने होंगचेन को जान से मार डाला था, पर इसी दौरान ज़ावियन ने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया होता है, जिसे देखकर मास्टर शेंग ज़ावियन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ फैंगली पवेलियन चलना होगा ताकि तुमसे वहां पर सवालात जवाबात हो सके। लेकिन ज़ावियन को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर शेंग ने ज़ावियन पर हमला कर दिया, जिसका मुकाबला करने के लिए ज़ावियन को मजबूरन अपना डीमन सोल पपेट बाहर निकालना पड़ता है और वो वाकई में मास्टर शेंग की बुरी हालत कर रहा था। और दूसरी तरफ हम होंग फैमिली के होंगली और उसके बाकी के साथियों को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ावियन को पकड़ना चाहते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ज़ावियन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करते वहां पर मौजूद कई एल्डर्स को जान से मार डाला, जबकि साथ ही साथ होंगली की भी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो मरने से बचने के लिए फौरन वहां पर अपने एसेसर को बुला लेता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर वो एंसेस्टर होंग टियानज़ाओ काफी जरा तेजी के साथ मूव करते हुए फोनो से ज़ावियन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी बॉडी से तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन ये देखकर फोनो से होंगली को गर्दन से उठाकर उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर होंगली यहाँ होंग टियानज़ाओ से कह रहा था कि ग्रैंडपा मुझे बचा लो। होंगली की ऐसी कंडीशन देखकर होंग टियानज़ाओ तो गुस्से में आ गया था। वो ज़ावियन से कहता है कि उसे जाने दो, अगर तुम मरना नहीं चाहते। वो यहाँ पर इसी तरह से खतरनाक बनने की कोशिश तो कर ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ सोल पपेट ने यहाँ मास्टर शेंग की हालत खराब कर दी थी। वो चिल्लाते हुए होंग टियानज़ाओ से कहता है कि शोखी तुम बाद में मार लेना, अभी के लिए इस लड़के को जान से मारो वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगा। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर मुस्कुराकर होंग टियानज़ाओ से कहता है कि मास्टर मैं होंगली को तो छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हो वो सब कुछ होंग फैमिली की गलती थी। उन्होंने ही मुझ पर रश किया और मुझे मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़े, और चूंकि मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम सहनी पड़ी है इसलिए आपको मुझे इसकी एक बड़ी सी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उसके बाद हम लोगों के बीच की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जिस पर होंग टियानज़ाओ गुस्सा होते हुए कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही? तुम मेरे साथ इसी तरह की बकवास करते हुए यहाँ पर टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि दूसरी तरफ डीमन सोल पपेट यहाँ मास्टर शेंग को बुरी तरीके से पीट रहा था। इसीलिए मास्टर शेंग चिल्लाते हुए कहता है कि होंग टियान क्या तुम कोई कदम उठाओगे या जब मेरी लाश तुम्हारे सामने पड़ी होगी तब तुम रिएक्ट करोगे? ये सारी बातें सुनकर होंग टियानज़ाओ फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि लड़के तुमने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे जालिम मत कहना। यहाँ मास्टर होंग टियानज़ाओ की बॉडी से काफी एनर्जी अनलीश हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन ये देखकर घबराता नहीं बल्कि वो मुस्कुराना शुरू हो गया, क्योंकि उसके मन में एक जबरदस्त सा प्लान था। हम देखते हैं कि ज़ावियन यहाँ पर होंगली को पकड़कर तेजी के साथ घुमाते हुए फौरन से हवा में फेंक देता है, जो कि सितारे की तरह कई दूर गायब हो गया था। साथ ही साथ ज़ावियन यहाँ पर होंग टियानज़ाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो? मुझे लगा मैंने ऑलरेडी तुम्हें सीक्रेट ऑरा के बारे में बता दिया जो कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडसन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है, यानी कि अगर तुम अपने ग्रैंडसन को बचाने के लिए अभी यहाँ से नहीं गए तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। ये सारी बातें सुनकर होंग टियानज़ाओ को तो समझ नहीं आता, बल्कि वो यहाँ ज़ावियन से कहता है कि तुम बहुत बड़े कमीने इंसान हो। ये कहते साथ ही वो फौरन से होंगली के पीछे रवाना हो गया, जबकि होंग टियानज़ाओ को यहाँ से जाता हुआ देखकर मास्टर चैंग चिल्लाते हुए कहता है कि और मेरी जान बचाने के लिए तुम क्या करोगे? असल में तुम्हारी होंग फैमिली पर डिपेंड होना ही बेकार है, तुम में से कोई भी वफादार इंसान नहीं। जबकि होंग टियानज़ाओ के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन ने भी तेजी के साथ मास्टर शेंग के ऊपर आते हुए अपनी सी टर्निंग सील को एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ मास्टर शेंग पर हमला कर दिया, जिसे ब्लॉक करने के लिए मास्टर शेंग भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ सीधे जाकर उस अटैक से टकरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मास्टर शेंग की एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए वो उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो गए, जहाँ पर ज़ावियन को उनका सामना करना पड़ रहा था। दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब थे, पर तभी अचानक ज़ावियन उनके हाथों को तेजी के साथ पकड़ लेता है, क्योंकि पीछे से हम देखते हैं कि डीमन सोल पपेट तेजी के साथ आते हुए मास्टर शेंग पर हमला कर चुका था। और ज़ावियन ने यहाँ पर मास्टर शेंग के हाथों को पकड़ा भी इसीलिए ताकि वो डीमन सोल पपेट के अटैक से खुद को बचा ना पाए। यहाँ पर डीमन सोल पपेट के इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर शेंग तो सीधे जाकर नीचे चट्टानों से जा लगता है, जो देखकर हान फैमिली तो काफी सारा सरप्राइज हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे पहले कभी मैं किसी डोसोंग लेवल वॉरियर से फाइट नहीं कर चुका हूँगा? तुम तो अभी मेरे सामने एक बच्चे हो। ये कहते साथ ही ज़ावियन अपने सोल पपेट को लेकर वहाँ से फौरन रवाना हो गया, जबकि ज़ावियन के जाने के बाद अचानक वहाँ होंग टियान भी वापस पहुंच जाता है, जो कि होंगली की बॉडी को आगे की तरफ फेंकते हुए कहता है कि लड़के तुमने मुझसे झूठ बोला, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्योंकि होंगली की बॉडी में कोई भी फ्लेम एसेंस मौजूद नहीं। पर तब तक तो ज़ावियन वहां से जा चुका था, इसलिए होंगली और भी जरा गुस्सा होते हुए कहता है कि ज़ावियन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद हर एक बोन को तोड़कर चकनाचूर कर दूंगा। तुम ना जिंदा रहने के काबिल बचोगे ना मैं तुम्हें मरने दूंगा। जबकि दूसरी तरफ मास्टर शेंग
भी यहाँ पर होश में आते हुए अचानक से अपने हाथ की तरफ देखते हैं जहाँ उनकी स्टोरेज रिंग गायब थी। ये देखकर वो याद करते हैं कि जब लास्ट टाइम वो ज़ावियन का अटैक ब्लॉक कर रही थी तब उसी दौरान ज़ावियन ने उनके हाथ को पकड़ा था और यहाँ इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़ावियन उनकी स्टोरेज रिंग को भी निकाल चुका था। इन सारी बातों की वजह से तो मास्टर चेंग गुस्से से आग बगोला होते हुए कहता है कि ज़ावियन अब तुम नहीं बचोगे, इवन हमारा फैंगली पेविलियन भी तुम्हें दुनिया के अंत तक ढूंढेगा। ये कहते हुए होंग टियान और मास्टर चेंग दोनों ही ज़ावियन को फॉलो करने के लिए उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। जबकि इन लोगों को यहाँ से जाता हुआ देखकर हांची मुस्कुराते हुए कहता है कि ज़ावियन वाकई में कमाल का है, उसे यहाँ की दो सबसे बड़ी फैमिली से पंगा ले लिया और इसके साथ ही वो यहाँ से जिंदा निकलने में भी कामयाब हो गया। जबकि हांग टियान भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, ज़ावियन को मानना पड़ेगा, इस जैसे बहादुर लड़के फ्यूचर में काफी ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं और मुझे पूरे यकीन है कि ज़ावियन का भी एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़ावियन पर आ जाता है जो कि सनसेट की तरफ जा रहा था और उसके हाथ में यहाँ मास्टर चेंग की स्टोरेज रिंग भी थी। ज़ावियन तो आज की शाम काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसका जैकपॉट जो निकल चुका था, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मास्टर चेंग और यहाँ होंग टियान अपनी पूरी जान लगाते हुए एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पर होंग टियान गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ये लड़का मेरे हाथों से बचेगा नहीं, इसने मेरी होंग फैमिली के कई सारे एल्डर्स को जान से मार डाला, जबकि साथ ही साथ इसने मेरे ग्रैंडसन को भी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए मैं उसे ढूंढकर मसल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ मास्टर चेंग यहाँ पर अपने स्टोरेज रिंग पर लगे हुए सील मार्क को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। वो भी गुस्सा होते हुए यही कह रहे थे कि ज़ावियन उनसे बचेगा नहीं, पर अचानक ही वहाँ पर उनकी वो फॉर्मेशन टूट जाती है, जिसे देखकर तो होंग टियान काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया और वो यहाँ मास्टर चेंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर मास्टर चेंग हैरान होते हुए कहते हैं कि पता नहीं कैसे पर मेरी स्टोरेज रिंग पर लगा हुआ सील मार्क अचानक से ब्रेक हो गया। ये सुनकर तो होंग टियान पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया था। वो अपने मन में कहता है कि ज़ावियन तो सिर्फ एक डोहोंग लेवल का वॉरियर है, फिर आखिर उसने किस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए डोजोंग के बनाए हुए सील मार्क को ब्रेक किया होगा। जबकि दूसरी तरफ मास्टर चेंग गुस्से से पागल होते हुए कह रहे थे कि ये लड़का मेरे हाथों नहीं बचेगा, इसने हद पार कर दी। बेशक अब मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं ढूंढ सकता, लेकिन चूंकि मैं उसके सोल पपेट के साथ फाइट कर रहा था तो मेरा खून उसके सोल पपेट पर लग चुका है। अपने ब्लड को ट्रैक करने की वजह से हम लोग एग्जैक्टली लोकेशन तो नहीं लेकिन उसके आसपास जरूर पहुंच जाएंगे। चलो होंग टियान, हमें वक्त जाया नहीं करनी चाहिए, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। जो कहते साथ ही वो दोनों फौरन से ज़ावियन को ट्रैक करने के लिए वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ावियन पर आ जाता है जो कि एक वैली में बैठकर यहाँ स्टोरेज रिंग पर लगे हुए सोल मार्क को हटाने की कोशिश कर रहा था और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार वो इस सोल मार्क को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जिसकी वजह से स्टोरेज रिंग के अंदर काफी सारी चीजें निकलकर बाहर आ गई। इन सब चीजों को देखते हुए ज़ावियन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा काम की चीज तो वहाँ पर पड़ा हुआ एक स्क्रोल था, जिस स्क्रोल को देखकर तो ज़ावियन भी काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि ये स्क्रोल एक 3000 लाइटनिंग थंडर बॉडी हार्डनिंग टेक्निक थी। पर दूसरी तरफ ज़ावियन ये भी जानता था कि मास्टर चेंग काफी ज्यादा चालाक है, इसलिए ज़ावियन यहाँ पर खुद उस स्क्रोल को ओपन नहीं करता बल्कि वो वहाँ पर पड़े हुए अपने डीमन सोल पपेट से कहता है कि लो इसे ओपन करो। जबकि वो दिमाग से पैदल डीमन सोल पपेट वाला क्या ही सोचने वाला था, इसलिए वो सीधा सीधा यहाँ अपने मास्टर का हुक्म मानते हुए उस सील को ओपन कर देता है। जिस स्क्रोल के सील को एक्टिवेट करते साथ ही अचानक उसके अंदर से काफी ज्यादा थंडर एनर्जी निकलती है और ये उस डीमन सोल पपेट को हिट करते हुए सीधा जाकर चट्टानों पे पटक चुकी। दूसरी तरफ ज़ावियन ने तो लास्ट मोमेंट पर खुद को बचाने के लिए अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, लेकिन यहाँ इस थंडर एनर्जी से टकराने की वजह से डीमन सोल पपेट तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो नीचे की तरफ आते हुए गुस्से के साथ ज़ावियन को देखकर दूसरी तरफ पलट जाता है जैसे कि वो ज़ावियन से नाराज हो गया। दूसरी तरफ ज़ावियन भी उसे इग्नोर करते हुए सामने पड़े स्क्रोल को उठा लेता है, जिसे आखिरकार ज़ावियन ने पढ़ना शुरू कर दिया। इस 3000 थंडर बॉडी चेंज टेक्निक को ओपन करते साथ ही अचानक उसके अंदर से एक सोल निकलकर बाहर आ जाती है जो कि ज़ावियन को इस टेक्निक के बारे में सब कुछ बता रही थी। वो सोल बताती है कि 3000 थंडर बॉडी चेंज टेक्निक एक हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल है, जिस मेथड को मास्टर करने के बाद तुम थंडर को अपनी बॉडी की तरह पूरी तरीके से कंडेंस कर पाओगे, यानी कि तुम अपना एक क्लोन क्रिएट कर सकते हो और वो क्लोन बिल्कुल तुम्हारी मेन बॉडी की तरह ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ज़ावियन अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने कई सारे क्लोन्स क्रिएट कर सकता है, पर वो क्लोन्स उसकी मेन बॉडी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि वो सिर्फ एक दो अटैक्स की मदद से ही डिस्ट्रॉय हो जाते थे। लेकिन अगर इस टेक्निक को ज़ावियन ने मास्टर कर लिया तो ज़ावियन की एक दूसरी बॉडी आ जाएगी जो कि बिल्कुल ज़ावियन की तरह ही ताकतवर होगी। ये जानकर तो ज़ावियन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि फैंगली पेविलियन के पास ऐसा ट्रेजर होगा, मैंने सोचा नहीं था। दूसरी तरफ वो सोल यहाँ पर ज़ावियन को बताती है कि इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी 3000 थंडर टेक्निक को हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना होगा। जो सुनकर तो ज़ावियन खुश होते हुए कहता है कि ऑलरेडी मुझे 3000 थंडर टेक्निक मिल चुकी है और ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि पहले तो मुझे 3000 थंडर टेक्निक मिली जिसे
जिसे मैंने ऑलरेडी मास्टर भी कर रखा था और उसके बाद मेरी मुलाकात मास्टर शेंग से हो चुकी। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद मैं इस टेक्निक के बारे में कभी जान भी ना पाता। ये टेक्निक तो काफी जरा कमाल की है। ये सारी बातें सोचते हुए आखिरकार जावियन वहीं पर बैठ गया और वो स्क्रोल को ओपन करके फैसला करता है कि चलो अंदर चल के देखते हैं कि आखिर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना कितना सारा मुश्किल है। ये कहते साथ ही जावियन उस टेक्निक को सीखने के लिए उस स्क्रोल के अंदर आ जाता है, जहाँ अंदर आने के बाद जावियन को एक अजीब सी दुनिया दिखाई थी, जहाँ चारों तरफ बिजलियां कड़क रही थी और नीचे की तरफ एक थंडर पूल था। ये थंडर पूल जावियन को थोड़ा सा अजीब लगता है, जिसे टच करने के बाद अचानक ही वो पूरी तरीके से फ्रीज हो गया और इस थंडर पूल के अंदर से कुछ इंस्क्रिप्शन निकलकर बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर जावियन समझ गया कि अच्छा यही है वो स्पेशल टेक्निक। लेकिन यही इन इंस्क्रिप्शंस को देखकर जावियन अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ मिसिंग हो। और थोड़ी देर तक उन इंस्क्रिप्शन को एब्जॉर्ब करने के बाद जावियन समझ जाता है कि जरूर इसका दूसरा पार्ट यकीनन फैंगली पिविलियन में ही होगा, या फिर मैं समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर मुझे इस टेक्निक को कल्टीवेट कैसे करना है। जावियन यहाँ पर अभी ये सब सोच ही रहा था और तभी अचानक बाहर कुछ हलचल होना शुरू हो गई, जिसे महसूस करते हुए देखकर जावियन कहता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। ये कहते हुए जावियन उस स्क्रोल से फौरन यहाँ बाहर आ गया, जहाँ पर जावियन को देखने को मिलता है कि मास्टर शेंग और होंग टियान यहाँ पर पहुंच चुके थे, जिनके साथ होंग फैमिली के कई सारे एल्डर्स भी मौजूद है और वो चारों तरफ पहाड़ियों पर हमला करते हुए तबाही मचा रहे थे, क्योंकि मास्टर शेंग ने अपने ब्लड को महसूस करते हुए ये तो पता लगा लिया था कि जावियन यहीं पर आसपास होगा, लेकिन वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं ढूंढ पा रहे। जबकि साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि इस बार वो लड़का मेरे सामने आ जाए, मैं उसे इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होंग टियानजियाओ भी यहाँ पर ऊंची आवाज लगाते हुए जावियन से कहता है कि जावियन तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, फौरन हमारे सामने आ जाओ। जो सारी बातें सुनकर जावियन को अब थोड़ी बहुत फिक्र हो रही थी। वो अपने मन में कहता है कि यहाँ इस वक्त 2 डोजोंग लेवल के वॉरियर्स मौजूद है, इसके अलावा भी वहाँ पर कई तरह के एल्डर्स मौजूद होंगे, मैं इन सबका अकेले सामना करके यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकता। जावियन अभी इसी बारे में फिक्रमंद हो ही रहा था, तभी अचानक उसकी रिंग के अंदर से यहाँ मास्टर टियानहाओ की आवाज आती है, जो कि जावियन से कहता है कि ये तो 2 बस मामूली डोजोंग लेवल के मास्टर है, आखिर तुम्हें इनसे इतना ज्यादा डरने की क्या जरूरत, मैं हूँ ना यहाँ पर। जो सुनकर तो जावियन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर शेंग को एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो गई कि जावियन इस वक्त कहाँ पर है, इसीलिए वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि जावियन तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए इन सब लोगों के पीछे आ गया और वो यहाँ पर इनसे कहता है कि शायद तुम लोग तो मेरे फैन हो चुके हो, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मैं काफी जरा बिजी इंसान हूँ और तुम लोग मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं, मुझे इस तरह से फॉलो करना बंद करो, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ नहीं देने वाला। मास्टर शेंग को तो उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होते हुए कहते हैं, लड़के मैं बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब तुम दोबारा मेरे हाथों में आओगे, इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मुझे तुमसे कितनी नफरत है। जावियन को भी यहाँ पर उनका ये प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है अगर तुम लोग मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये कहते हुए जावियन ने अपनी डीमन सोल पपेट को बाहर निकाल लिया, जिसे देखकर होंग टियान यहाँ पर जावियन से कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये मामूली सोल पपेट तुम्हें बचा सकता है? ये सोल पपेट हमारे सामने कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर शेंग तो पहले ही सोल पपेट के हाथों काफी पिटाई खा चुका था, इसलिए वो होंग टियान से कहता है कि मैं सोल पपेट से फाइट नहीं करूंगा बल्कि तुम सोल पपेट से फाइट करना। जबकि होंग टियान को तो पता ही नहीं था कि सोल पपेट आखिर कितना ही ताकतवर होगा, इसलिए वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इस सोल पपेट को मैं देखता हूँ। ये कहते उसने गुस्से के साथ अपनी तलवार भी बाहर निकाल ली थी और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चलो मास्टर शेंग तुम इस लड़के पर हमला करो और मैं इस सोल पपेट को तब तक खत्म करके आता हूँ। दूसरी तरफ जावियन ने भी यहाँ पर अपने सोल पपेट को हुक्म दे दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सोल पपेट और यहाँ मास्टर होंग टियान के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के शुरू में ही डिमोनिक सोल पपेट ने होंग टियान को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया था। होंग टियान चाहे जो भी अटैक इस्तेमाल करे सोल पपेट पर तो उसका कोई असर नहीं होता, इवन कि होंग टियान की हैमर भी यहाँ पर सोल पपेट की बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी, जिसे देखकर आखिरकार होंग टियान समझ गया कि आखिर क्यों यहाँ पर मास्टर शेंग इस सोल पपेट के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। उसे अब दिल ही दिल में मास्टर शेंग पर